रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आपने ये बात अपने और अपने किसी रिश्तेदार या जानने वाले के बच्चे में अक्सर नोटिस की होगी कि आपके बच्चे ने आपसे कई मामलात में बात छुपाई या किसी और के बच्चे ने आपसे किसी मामले में ये रिक्वेस्ट की कि ये बात मेरे वालिदैन को या मेरे घर पर मत बताना। ऐसा करने की बच्चे को, चाहे वो कम उम्र हो या कुछ बड़ा हो गया हो, ज़रूरत क्यों पेश आती है और इस आदत को बच्चे से कैसे हटाया जा सकता है? सबसे पहले आपको इस बात का जायजा लेना चाहिए कि आपने अपने बच्चे को बचपन से कैसे ट्रीट किया है। स्कूल जाने से पहले अमूमन वालिदैन छोटा होने की वजह से बच्चे के आगे पीछे फिरते हैं, उसके हर तरह से लाड उठाते हैं, उसका पहला कदम उठाने से लेकर उसकी हर बात में हौसला अफजाई करते हैं। बच्चे के स्कूल का पहला दिन वालिदैन के लिए बहुत खुशी का बाइस होता है और फिर इसके शुरू के स्कूल के दिनों में इसके घर आने पर हर बात को जानते हैं। आज स्कूल में कैसा दिन गुजरा, कौन कौन तुम्हारा नया दोस्त बना, इस किस्म के सवाल पूछकर आप हर तरह की तसल्ली करते हैं। लेकिन फिर कुछ वक्त या कुछ साल के बाद बच्चे को आपसे बातें छुपानी पड़ती हैं, क्योंकि आपकी दी हुई तवज्जो, आपका दिया एतमाद और लाड बच्चे के बड़े होने के साथ अपनी अहमियत खो देता है और बच्चा बचपन से बड़े होने के पीरियड में कोई भी उल्टी हरकत अगर करता है तो आपकी तरफ से सख्त रिएक्शन या सख्त जवाब इसे देखने को मिलता है, जो बाज़ औक़ात डांट से बढ़कर मारपीट की तरफ चला जाता है। और इस वजह से बच्चा घर में अपनी कोई भी गलत आदत या उल्टे काम आपसे छुपाने लगता है। और ये छुपाने की आदत बच्चे में इस हद तक वक्त के साथ पुख्ता हो जाती है कि वो बुरी आदतों या बुरे कामों की हौसला अफजाई और उस पर कुछ ना कहने वाले रिश्तों को ही अपना दोस्त और हमदर्द समझने लगता है। कभी किसी रिश्ते को कोई बात पता चल भी जाए तो वो भी बच्चे की इस दरखास्त के घर पर मत बताना पर अमल करके उस बच्चे का साथ देते हैं। इस सारी सूरत हाल की नौबत आप वालिदैन की तरफ से आती है। आपको बहसियत वालिदैन ये समझने की जरूरत है कि होश संभालने के बाद आपका बच्चा हर अच्छी बुरी बात सीखने के मराहिल में होता है। अगर माँ और बाप घर का माहौल और अपने बच्चों से रवैया सख्त रखेंगे, आप हर बात पर सख्ती, गुस्सा, डांट डपट या मारपीट जैसे रिएक्शन बच्चे को देंगे तो इससे ना सिर्फ आपके बच्चे का एतमाद मुतासिर होगा, बल्कि वो आपकी सख्ती और रौब की वजह से आपसे डरकर ज्यादातर बातें आपसे छुपाया करेगा, क्योंकि वालिदैन की ये गलत फहमी होती है कि वो सख्ती से बच्चे को किसी भी काम से मना करने में कामयाब हो गए हैं। जब बच्चे छोटे होते हैं तो इन्हें शुरू में आपकी दी हुई तवज्जो, लाड और भरपूर मोहब्बत याद नहीं होती और होश संभालते ही उन्हें आपकी तवज्जो और प्यार की बचपन की निस्बत ज्यादा जरूरत होती है। बस इस नाजुक टाइम पीरियड में आप अपने बच्चे को अपने फेल और अमल से जैसा बना लेंगे वो वैसा ही बनता चला जाएगा। इसलिए अगर आपका बच्चा पहली बार कोई उल्टी या गलत हरकत करे तो वो उम्र के चाहे जिस हिस्से में भी हो, आपको बड़े और वालिदैन की हैसियत से जवाबन अपने बच्चे से बुरा या सख्त रवैया अपनाने की बजाय मुनासिब अल्फाज में बच्चे को तंबीह और समझाने की जरूरत है और इस बुरी हरकत के या बुरे काम के नताइज इसके सामने रखकर उसे आगाही देने की जरूरत है, ताकि वो इस काम के नताइज को जानकर इस काम से ही नफरत करने लग जाए। जब आप बच्चे को इस सूरत हाल में भी इसके अहम होने का एहसास दिलाएंगे, जवाबन समझदारी का या दोस्ताना रवैया अपनाएंगे, तो बड़े होने के साथ साथ बच्चा भी मुकम्मल तौर पर आपसे किसी भी मामले को, चाहे वो कितना ही बड़ा क्यों ना हो, ना सिर्फ छुपाना बंद कर देगा, बल्कि इसकी जात भी मनफी या डरा हुआ इंसान बनने की बजाय एक मिस्बत और बाएतमाद इंसान बनेगी। इसलिए बच्चे को हमेशा सही तरीके से सही रास्ते की तरफ ले जाने की कोशिश करें, ना कि गलत तरीके से इसे खुद अपने ही हाथों गलत रास्ते की तरफ धकेल दें, चाहे आपकी नीयत अच्छी ही क्यों ना हो। अगर बच्चा बार बार फिर से वो अमल फिर भी दोहराए तो फिर भी सख्ती का मेयार हद से तजावुज नहीं करना चाहिए, क्योंकि सख्ती आपके बच्चे में बाग़ियाना रवैया पैदा करती है और बागी बच्चे वालिदैन और दूसरे रिश्तों से ना सिर्फ नफरत करने लग जाते हैं, बल्कि ये नफरत इनको ऐसी दलदल की तरफ धकेल देती है और ऐसा गलत इंसान बना देती है जिससे वो कभी भी फिर निकल नहीं पाते। इसलिए सख्ती और तंबीह, दोस्ती का माहौल या सख्त माहौल, दोनों के फर्क को समझें और सही रास्ता खुद भी इख्तियार करें।
اور جو بات اپنے بچے کے لیے پسند آپ نہیں کرتے اسے اپنے کسی عزیز یا جاننے والے بچے کے لیے بھی کبھی پسند نہ کریں، کیونکہ بچے اور اولاد سب کی سانجھی ہوتی ہے۔ کسی اور کا بچہ بھی آپ سے کبھی یہ کہے کہ میرے گھر پر یہ مت بتانا، تو آپ اس کو اسی طرح پیار سے سمجھائیں اور اصلاح کریں، اور اس کے والدین کو بچے سے قریب کرنے اور اس پر سختی کو روکنے سے وہی کردار ادا کریں جو آپ کسی دوسرے سے اپنے بچے کے لیے توقع رکھتے ہیں۔ کسی کے یا کسی کے بچے کے ساتھ عمل کا اور معیار رکھنا اور اپنے لیے کچھ اور معیار کی توقع منافقت کے سوا کچھ بھی نہیں، اور اللہ بھی وہی کچھ انسان کو لوٹاتا ہے جو وہ زندگی میں دوسروں کے ساتھ کرتا ہے۔ اگر آپ کے اور آپ کے بچے میں خاموشی کی دیوار کھڑی ہو چکی ہے تو اسے توڑیے، فاصلے مٹائیے اور پھر سے اپنے بچے کو وہی بچپن والے اور محبت کی گرم جوشی بھرے لمحات دینے کا آغاز کریں۔